कोलकाता दुष्कर्म केस में चौंकाने वाला खुलासा। पॉलीग्राफ में दरिंदे संजय रॉय ने बताया कैसे दिया घिनौनी वारदात को अंजाम। कोलकाता का आरजी कर अस्पताल, जहां 9 अगस्त की रात संजय रॉय नाम का दरिंदा पहले एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करता है। इसके बाद इस दरिंदे ने डॉक्टर महिला की जान ले ली। इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे देश में हंगामा हो जाता है और आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की जाती है। बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल भी शुरू हो जाती है। इसके बाद जब इस मामले की जांच सीबीआई करती है, बल्कि इस मामले में कई चौंकाने वाले सीबीआई खुलासा भी कर देती है और हैरान कर देने वाले खुलासे सीबीआई ने जो किए हैं, उनमें अब ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खबर यह है कि अभी तक सीबीआई इस मामले में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। इन 7 लोगों में मुख्य आरोपी संजय रॉय भी शामिल है। इसी बीच संजय रॉय ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है और घटना की रात का पूरा ब्यौरा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और हम अब आपको बताने जा रहे हैं कोलकाता की उस काली रात की कहानी, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हो जाता है और फिर उसकी कर दी जाती है हत्या। जी हां, सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक संजय रॉय ने बताया है कि 9 अगस्त को वो शहर के अलग अलग रेड लाइट एरिया में गया था, लेकिन उसने यौन संबंध नहीं बनाए थे। वो 8 और 9 अगस्त की रात को अपने दोस्त, जिसका नाम है सौरभ, के साथ बाइक से आरजी कर अस्पताल वो पहुंचा था। अस्पताल में संजय के दोस्त सौरभ का भाई दरअसल भर्ती था। उसी का हालचाल जानने के लिए दोनों अस्पताल गए थे। लेकिन इसी बीच संजय ने बताया कि उस रात 11:15 पर वो और सौरभ दोनों अस्पताल से निकलकर शराब पीने का प्लान बना देते हैं। आरजी कर अस्पताल में से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 5 पॉइंट नाम की जगह पर दोनों वहां से शराब खरीदकर सड़क पे ही उसे पीते हैं। इस दौरान दोनों तय करते हैं कि वो कोलकाता के रेड लाइट एरिया यानी कि सोनागाछी जाएंगे और वहां यौन संबंध बनाएंगे। संजय रॉय और सौरभ दोनों बाइक से सोनागाछी जाते हैं, लेकिन वहां बात इनकी नहीं बनती है। यहां से दोनों साउथ कोलकाता के रेड लाइट एरिया चेतला जाने का फैसला कर लेते हैं। सोनागाछी नॉर्थ कोलकाता में है, जबकि चेतला रेड लाइट एरिया साउथ कोलकाता में, और दोनों इलाकों के बीच की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर की है। चेतला जाते समय दोनों सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, जो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो जाता है। दोनों चेतला पहुंचकर बियर पीते हैं। सौरभ वहां पैसे देकर यौन संबंध बनाता है। सौरभ अंदर जाता है, जबकि संजय रॉय बाहर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करने को बोलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता है और न्यूड पिक मंगवाता है। जी हां, संजय राय बताता है कि वो सौरभ को अस्पताल छोड़ देता है। सौरभ अपने भाई से घर जाने के लिए कैश मांगने जाता है। सौरभ का भाई कैश नहीं देता, जिसके बाद सौरभ अपने किसी दोस्त के जरिए रैपिडो बाइक बुक करता है और घर चला जाता है। इसके बाद रात 3:30 से 3:40 के बीच संजय रॉय आरजी कर अस्पताल पहुंचता है। वो 4थी मंजिल पर ट्रामा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में किसी चीज की तलाश में लग जाता है। 4थी मंजिल से संजय 3रे फ्लोर पर 4:03 पर सेमिनार हॉल के पास कॉरिडोर में जाता दिखाई देता है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी साफ साफ दिखाई दिया है। उसके गले में ब्लूटूथ लटका हुआ है। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि संजय रॉय दबे पांव जा रहा है। वो चौकन्ना है और किसी चीज की तलाश में है। इसके साथ साथ संजय रॉय बताता है कि वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाता है। यहां पीड़िता सो रही थी, वो सीधे उसका मुंह और गला दबा देता है। पीड़िता थोड़ा
झटपटाती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसी बीच उसके साथ संजय रॉय दुष्कर्म करता है और उसकी जान लेने के बाद वहां से चुपचाप फरार भी हो जाता है। इस बीच उसका ब्लूटूथ क्राइम सीन पर ही छूट जाता है। संजय रॉय अस्पताल से सीधा कोलकाता पुलिस की 4वीं बटालियन में अनुपम दत्ता के घर जाता है और फिर वहां सो जाता है। आपको बता दें, 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ। डॉक्टर का दुष्कर्म कर उसकी जान ली गई थी। इस मामले में ही संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है और अब संजय रॉय ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं और पता चलता है कि ये शख्स कितना गंदा और घिनौना था। वहीं अब इस मामले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने दुष्कर्म और जान लेने के मामले को जल्द से जल्द सुलझाए जाने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि मामले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और वो भी कोलकाता पुलिस की तरफ से। बल्कि कुणाल घोष ने तो सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा दिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। ये तो शायद ये कौन केस में, शायद वो करप्शन वाला केस में। लेकिन पहले क्वेश्चन यही है, जो वो आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। आरजी करके डॉक्टर जो है इवन सीपी को भी इस्तीफा दे। देखिए, हम लोग देखिए उसमें बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं। तो हम ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो अभी सीबीआई के हाथ पे है और ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अगर ये वो काम अभी स्टॉप वो करके रखा है, इसीलिए तो ये जो गरीब पेशेंट लोग हैं वो हैरेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए उनको सीबीआई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट, फेथ रखना चाहिए। वो काम पे आ जाए। उसका जो प्रोटेस्ट है वो कोई आधार किसी फॉर्मेट में हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस मामले में अभी तक हो चुके हैं और माना जा रहा है कि जल्द पूरे घटनाक्रम से पर्दा भी उठ जाएगा। लेकिन जिस तरह के अभी तक खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि संजय रॉय कितना गंदा था, घिनौना था। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं, डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल मामला सीबीआई के हाथ में और जांच चल रही है। उम्मीद है कि इसे सख्त सजा जरूर मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।